क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 तक देख लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं करना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? कह रहा है इन एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म। तो एन की वैल्यू 50 दे रखी है, जो जो डेटा दे रखा है वो लिख लेंगे। थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं? A3, यानी कि A+2D। ये कितना दे रखा है? 12। ठीक है। एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म कौन सा होगा? टोटल टर्म कितने? 50। तो 50th टर्म ही तो लास्ट टर्म होगा, यानी कि A50 इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे? A+49D। वो कितना दे रखा है? 106। अब पूछा इसने फाइंड द 29th टर्म, यानी कि A29 पूछा है। इसको क्या लिखेंगे? A+28D। ये हमसे पूछा है, इसकी वैल्यू पूछी है। अब इसके लिए हमें ए और डी की वैल्यू तो पता होनी चाहिए, इसमें रख देंगे और 29th टर्म निकाल लेंगे। वो कहाँ से निकलेगा? इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो। अब 2 में से 1 को माइनस करो, यहाँ से निकलेगा। इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस कर दो। 2 क्या है? A+49D इक्वल टू 106। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है? A+2D इक्वल टू 12। ठीक है। माइनस करना है, कर दिया माइनस। ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कट गया। ये 49D, ये 2D। 49 में से 2D गए, 47D बचा। इधर 106 में से 12 गए, 94। तो D इक्वल टू, ये 47 मल्टीप्लाई में D के साथ, तो इधर डिवाइड में जाएगा। 47 2 जा 94। तो D की वैल्यू आ गई 2। D की वैल्यू क्या आ गई? 2। अब D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करो और A की वैल्यू निकाल लो। मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, आप कोई सी भी इक्वेशन में पुट करो, आंसर सेम ही आना है। पुट द वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट। D का मान पहली समीकरण में रखने पर, पहली समीकरण है क्या? A+2D इक्वल टू 12। A कितना है? निकालना है 2 मल्टीप्लाई D कितना है? 2। ये निकाल रखा, इक्वल टू 12। 2 2 जा 4 इक्वल टू 12। ये 4 उधर जाकर माइनस हुआ, 12 - 4 8। ए की वैल्यू हमने निकाल ली 8। अब हमें क्या निकालना है? 29th टर्म पूछा है, उसको लिखेंगे A+28D। ए कितना है? 8। 28 को ऐसे रखेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है बीच में, 28 और D के बीच में मल्टीप्लाई है। ठीक है। D कितना निकाल रखा है? 2। आगे 8+28 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 56। इन दोनों को ऐड करो, 8 और 6 14, 64। आंसर आ गया। ये 29th टर्म आपका क्या आ गया? 64। यही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा ख़त्म। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ AP 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली। यानी कि थर्ड टर्म हमें कितना दे रखा है? 4, और नाइन्थ टर्म कितना दे रखा है? -8। वैल्यू पुट कर लो पहले। क्वेश्चन नंबर 9, थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं? A+2D। और नाइन्थ टर्म को क्या लिखेंगे? A+8D। ये कितना दे रखा है? देखते हैं, 4 और -8। और फिर उसके बाद पूछा है विच टर्म ऑफ AP इज 0। ये तो 4 है, ये -8 है। ये कह रहा है कौन सा टर्म 0 होगा, यानी कि AN की वैल्यू 0 दे रखी है, N की वैल्यू निकालनी है कि कौन से नंबर पे वो टर्म होगा जो 0 होगा। N की वैल्यू हमें निकालनी है। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले AOD निकाल लो, क्योंकि आगे उनका यूज़ है। ठीक है। कैसे यूज़ होगा देख लेते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर लो। तुम भी कहोगे कभी फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर रहे हो, कभी सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर रहे हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई सी भी से कोई किसी भी इक्वेशन में से कोई सी भी इक्वेशन माइनस करो, आंसर सेम ही आना है। ठीक है। चलो 1 में से 2 माइनस करेंगे। 1 इक्वेशन है क्या? ये। और दूसरी इक्वेशन क्या है? ये -8। ठीक है।
अब जब माइनस करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस ये हो जाएगा, ये प्लस का 8d माइनस का 8d हो जाएगा, ये माइनस का 8 प्लस का 8 हो जाएगा। ऐसा होता है, साइन चेंज हो जाते हैं ना। उस इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे जो इक्वेशन माइनस कर रहे हैं। जैसे सेकंड इक्वेशन माइनस कर रहे हैं तो इसके साइन चेंज, ये प्लस का ये माइनस ये हो गया, ये प्लस का 8d माइनस का 8d हो गया, ये माइनस का 4 प्लस का 4 हो गया। ठीक है, अब ये प्लस ए से माइनस ए कैंसिल, ये 2d प्लस का ये 8d माइनस का है, तो 2d में से 8d जाएंगे तो 6d बचेंगे, वो भी माइनस के। माइनस का क्यों? क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, 8 2 से तो बड़ा ही है ना, तो माइनस का नंबर बड़ा है। 2d में से 8d गया तो माइनस का 6d बचा, इक्वल 4 प्लस का है और ये 8 भी प्लस का है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 8 और 4 12। ठीक है, ये d, ये -6 d के साथ मल्टीप्लाई में तो उधर जाकर -6 डिवाइड में हो जाएगा, 6 2 × 12, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो d = -2। d की वैल्यू -2 निकाल ली, कोई सी भी इक्वेशन में पुट करो और a की वैल्यू निकालो। तो ये स्टेटमेंट लिखनी ज़रूरी है, पुट द वैल्यू ऑफ d इन 1 में रखो 2 में रखो कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, ऐसे रखो। एक समीकरण एक क्या, a + 2d = 4, d कितना निकाल रखा है -2 = 4, ये प्लस का ये माइनस का ब्रैकेट ओपन हुआ तो ये माइनस हो गया। ठीक है, 2 2 × 4 = 4, ये 4 उधर जाकर प्लस का 4 हो गया, तो a = कितना आ गया 8, a की वैल्यू 8 निकल गई। अब पूछा क्या है कि कौन सा टर्म 0 होगा, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है, an = a + n - 1 × d। जनरल टर्म मतलब सामान्य पद का फॉर्मूला ये होता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। an की वैल्यू 0 दे रखी है, पूछा है ना कि कौन सा टर्म 0 होगा, तो an की वैल्यू 0 दे रखी है, और कौन सा टर्म मतलब n पूछा है। a कितना निकाल लिया 8, n पूछा है, और d कितना निकाल रखा है -2। 8 इधर आया -8 हो गया, 0 को छोड़ो, n - 1 ये -2, ये -2 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो गया, = n - 1, माइनस से माइनस कटा, 2 4 × 8, 4 = n - 1, -1 इधर आकर +1 हो गया, तो n = 4 + 1 5 आ गया। तो फिफ्थ टर्म वो टर्म होगा जिसकी वैल्यू 0 होगी, है ना। फिफ्थ टर्म ये पूछा है ना कौन सा टर्म होगा जिसकी वैल्यू 0 होगी, तो वो फिफ्थ टर्म होगा, यही आंसर है आपका। ठीक है, तो कैसे करा इस क्वेश्चन को सोल्व। थर्ड टर्म दे रखा था, ये नाइन्थ टर्म दे रखा था, उसको a + 8d रखा, ये -8 है, दोनों इक्वेशन को 1 2 मान लिया। पूछा है कि कौन सा टर्म 0 होगा, यानी कि an की वैल्यू दे रखी है और n निकालना है। पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस करा, यहाँ से d निकल गया, उस d की वैल्यू किसी भी समीकरण में रखो, मतलब इक्वेशन में रखो, मैंने 1 में रखा, वहाँ से a निकला। अब पूछा है कौन सा टर्म 0 होगा, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाओ, an की वैल्यू 0 दे रखी है, n निकालना है, a 8 निकाल रखा है, d -2 निकाल रखा है, सोल्व करके n की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, 9th हो गया ना, 10th क्वेश्चन बोल रहा है 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को। 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। इसने कहा 17th टर्म 10th टर्म से 7 अधिक है, ये ज़्यादा है, 17th टर्म ज़्यादा है, पर मैंने ऐड इस साइड कर दिया, क्यों? क्योंकि मुझे इक्वल लाना है, क्योंकि मुझे क्या करना है, इक्वल लाने के लिए दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। अब जब ये ऑलरेडी बोल रहा है कि ये 7 ज़्यादा है, तो 10th में 7 ऐड कर दो तो इसके बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, जो ज़्यादा होता है दूसरे वाले में उतना ही ऐड कर दो। 17th ज़्यादा था इसलिए मैंने 10th में 7 जोड़ दिया, तो ये इक्वल आ गया। ये क्या आ गया, इक्वल आ गया। यानी कि अब इसको साफ तरीके से लिखते हैं, 17th टर्म
10th टर्म से 7 अधिक है, ज़्यादा है, एक्सीड का मतलब है ज़्यादा, ये ज़्यादा है ना, इसलिए मैंने इस वाले में ऐड करा, क्योंकि मुझे क्या लाना है, इक्वल लाना है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें इसने पूछा है डी कितना होगा, डी की वैल्यू बतानी है। कॉमन डिफरेंस पूछा है इन्हें, कॉमन डिफरेंस मतलब सार्वंतर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, हिंदी में बोलेंगे सार्वंतर। इसी को सोल्व करते हैं। 17th टर्म को क्या लिखेंगे, a + 16d, 10th को a + 9d और प्लस में 7 है। ये a इधर आकर माइनस का ये हो जाएगा, इधर की चीज़ तो ऐसी रखी, इधर a ये इधर आया माइनस का ये हो गया, 9d इधर आया माइनस के 9d हो गया, इक्वल टू 7। ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल, 16d में से 9d माइनस करेंगे ये, क्योंकि प्लस का ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 16d में से 9d माइनस करेंगे तो 7d बचा, इक्वल टू 7। ये 7d के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, और 7 से 7 कटा तो d की वैल्यू 7 1 जो 7 है ना, d की वैल्यू कितनी आ गई, 1। यही पूछा था इसमें, बहुत आसान क्वेश्चन था, 2 नंबर दे देता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच टर्म ऑफ AP विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। 54th टर्म से 132 ज़्यादा है, कौन सा वो टर्म है, हमें नहीं पता यहाँ पे। ठीक है, उस टर्म को हमने n बोल दिया, उस टर्म को क्या बोल दिया, n बोल दिया। अब फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे जनरल टर्म का, कैसे देख लेते हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ इसको। ठीक है, AP दे रखी है 3 15 27 39, तो ये AP दे रखी है। इसने बोला है कि कौन सा टर्म इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। 54th टर्म से, 54th टर्म को क्या लिखेंगे, a + 53d, इससे ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है। तो हमने माना कि वो nth टर्म है, कौन सा टर्म है, nth टर्म है। और nth टर्म का फॉर्मूला होता है जिसको an बोल देते हैं, ऐसे लिखो, an इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। ये n की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, और ये कह रहा है कि ये वाला टर्म इस 54th टर्म से कितना ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है। ठीक है, अब ये ज़्यादा है ऑलरेडी, किससे, 54th टर्म से कितना ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है। ये ऑलरेडी ज़्यादा है, तो मुझे दूसरे वाले दूसरी साइड इक्वल करना है ना, तो दूसरी साइड 132 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि तो ऑलरेडी ज़्यादा है ही है, क्वेश्चन में बोल रहा है, और ये कम है इससे, तो इसलिए मुझे इक्वल लाने के लिए इसी में ही 132 ऐड करना पड़ेगा। अब एक n की वैल्यू निकालनी है, इसको लिखो a + n-1 इंटू डी। 54 को क्या लिखेंगे, a + 53d + 132। ठीक है, ये a इधर आएगा माइनस का ये हो जाएगा, तो कैंसिल ही करो। ठीक है, अब यहाँ से सोल्व करेंगे, 53 में से 3 माइनस करेंगे, d कितना आ रहा है यहाँ पे, d इक्वल टू 15 - 3 इक्वल टू 12। d की वैल्यू कितनी आ रही है, 12। सोल्व करते हैं, n-1, d की वैल्यू 12 है, 53 इंटू डी की वैल्यू 12 रखो प्लस 132। ठीक है, इधर सोल्व कर लो, 12 तिया 36, 3 बचे, 12 पंजे 60 और 3 63 प्लस 132 ऐड करो, 6 और 2 8, 3 और 3 6, 6 और 1 7। ये इधर n-1 इंटू 12 चल ही रहा है, n-1 इंटू 12। अब ये 12 मल्टीप्लाई में तो उधर जाकर डिवाइड में हो गया, डिवाइड करो, 12 × 6 72, कितने बचे, 4, 12 × 4 48। तो n-1 इज इक्वल टू 64। ये -1 उधर जाकर +1 हो गया, कितना हो गया, n की वैल्यू कितनी आ गई, 65। यही आंसर है। इसने ये पूछा था कि कौन सा टर्म इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। तो ये वाला टर्म हमने अपनी तरफ से मान लिया, ठीक है, कि ये वाला टर्म होगा वो जो ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा है ऑलरेडी, तो मैंने 54 टर्म में 132 ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे इक्वल लाना था। अब इसको सोल्व करा, ए से ही कैंसिल हो जाएगा इधर आके, डी की वैल्यू यहाँ से निकाल के रख ली और एन की वैल्यू हमने निकाल ली। इस तरीके से सोल्व हो गया ये क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है, बस समझने वाली बात है। ये क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो गया।
अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, क्या बोल रहा है। 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो डी सेम दे रखा है, 100 टर्म का जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन देयर, हाँ उस 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है, और 1000 टर्म का डिफरेंस पूछा हुआ है। देखते हैं इसको कैसे होगा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, फर्स्ट AP इधर लिख लो, इधर लिख लो सेकंड AP। अब इसके टर्म क्या होंगे, इसका जनरल मतलब इसका पहला टर्म मैंने A1 मान लिया और कॉमन डिफरेंस D1 मान लिया, इसका पहला टर्म A2 मान लिया और कॉमन डिफरेंस D2 मान लिया। अब इसका 100 टर्म लिखना है, 100 टर्म को कैसे लिखते हैं, A + 99D ऐसे लिखेंगे। A की जगह A1 लिख लो, D की जगह D1 लिख लो, क्योंकि मैंने फर्स्ट AP में A1 D1 मान लिया, सेकंड AP में A2 D2 मान लिया। ये 2 ये मत समझ लेना इसका सेकंड टर्म है, नहीं, इस AP का फर्स्ट टर्म है ये मैंने A1 D1 इसलिए ये A2 का मतलब है सेकंड AP का फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड AP का कॉमन डिफरेंस, ये फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म और फर्स्ट AP का कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो अब इसका 100 टर्म लिखना है मुझे, तो कैसे लिखूंगा, A2 + 99 D2, ठीक है। अब इनका कॉमन डिफरेंस जो दे रखा है, यानी कि D1 किसके इक्वल दे रखा है, D2 के इक्वल दे रखा है क्वेश्चन में, कि इनके कॉमन डिफरेंस जो है ना वो सेम है। तो इनका डिफरेंस, इन दोनों के 100th टर्म का डिफरेंस निकालो। इस डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना है, तो पहली AP का तो 100 टर्म ये होगा, इसमें से माइनस करना है दूसरी AP का 100 टर्म, दूसरी AP का 100 टर्म ये होगा, और ये जो डिफरेंस दे रखा है ये 100 दे रखा है, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये तो ऐसे ही होगा, ब्रैकेट ओपन करो इधर, ये माइनस के A2 हो गया और माइनस के 99 D2 इक्वल टू 100। अब एक बात बताओ, D1 किसके इक्वल है, D2 के, तो जहाँ D1 है वहाँ D2 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि दोनों इक्वल दे रखे हैं, और बाकी चीज़ ऐसे ही लिखो, बस मैंने D1 की जगह D2 लिख लिया, क्यों, क्योंकि D1 और D2 इक्वल है, क्वेश्चन में दे रखे हैं। अब ये और ये एक जैसे टर्म में कट गए, एक प्लस में एक माइनस में, यहाँ से क्या बचा, A1 और A2 माइनस का A2 इक्वल टू 100। तो ये बात समझ में आ रही है कि A1 - A2 100 आ रहा है, ठीक है, इतनी बात समझो। अब हम इनके 1000 टर्म का डिफरेंस देखना चाह रहे हैं, क्या आएगा, 1000 टर्म का जो डिफरेंस होगा, फर्स्ट AP का 1000 टर्म ये होगा, और सेकंड AP का 1000 टर्म ये होगा, 999 लिख लेंगे ना D के साथ, A1 प्लस एक कम लिखते हैं ना, जैसे 100 में 99 लिखा, 1000 में 999 प्लस ये निकालना हमें, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ब्रैकेट ओपन करो, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे ये ऐसे आ जाएगा, ये -999 D2। अब D1 और D2 क्या इक्वल, तो D1 की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, D2, ये -A2, इससे ये कैंसिल पूरा, क्योंकि दोनों टर्म इक्वल आ गए, और एक प्लस में एक माइनस में, ये प्लस में ये माइनस में, एक जैसे नंबर है तो कट गए। यहाँ से क्या बचा, A1 - A2, A1 - A2। अब A1 - A2 ये देखो किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है। A1 - A2 किसके इक्वल है, 100, तो A1 - A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 100, यही आंसर है। तो हमने क्या निकाला इस क्वेश्चन में, कि 1000th टर्म का डिफरेंस ही तो निकाला है हमने, ये इसकी वैल्यू सोल्व करते 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 इसकी वैल्यू निकाल ली हमने, आगे बढ़े फिर आगे बढ़े और सोल्व करके आंसर आया A1 - A2, और हमने ऊपर A1 - A2 की वैल्यू निकाल रखी थी, वो कितनी थी, 100, ठीक है। तो A1 - A2 की जगह 100 रख दिया, ये निकाल रखा क्योंकि, ठीक है। तो आंसर आ गया ये, कि भाई उनके 100th टर्म का जो डिफरेंस 100 दे रखा था, तो उनके 1000th टर्म का डिफरेंस भी हमारा 100 ही आया है, यही आंसर है इसका, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा फिनिश हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं। कह रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। देखते हैं। अब ये दे रखा है क्वेश्चन कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो इसके लिए आपको सबसे पहला टर्म पता होना चाहिए और सबसे आखिरी का टर्म पता होना चाहिए जो 3 से डिवाइड हो और 7 से डिवाइड हो रहा हो, 3 डिजिट का नंबर। तो सबसे पहला 3 डिजिट का नंबर क्या आता है 100 और सबसे लास्ट का 3 डिजिट का नंबर आ रहा है 999, बट ये 7 से डिवाइड नहीं हो रही। तो अब 100 से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्या 101 7 से डिवाइड हो रहा है? तो डिवाइड करके देखेंगे नहीं हो रहा। 102 क्या डिवाइड हो रहा है 7 से? तो नहीं हो रहा, ठीक है ना। क्या 103 हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या 105 हो रहा है? सॉरी 104 हो रहा है 7 से डिवाइड? 7 नहीं हो रहा। क्या 105 7 से डिवाइड हो रहा है? हाँ, ये 7 से डिवाइड हो रहा है। 105 को 7 से डिवाइड करके देख लो। 7 1 जा 7 3, 7 5 जा 35, तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो पहला टर्म हमारा क्या आया जो 7 से डिवाइड हो रहा है? 105 आया है। तो 105 को ही पहले लिखो। तो जो पहला टर्म आ रहा है हमारा 105, फिर तो कुछ नहीं है क्योंकि 7 से डिवाइड हो रहा है, तो 7 ऐड करते हुए चलो। 105 फिर 1 7 और 5 12 112। अगला टर्म क्या होगा? 112। ऐसे ही चलते रहेंगे। अब लास्ट में कौन सा टर्म होगा जो 7 से डिवाइड हो रहा होगा? क्या ये 999 7 से डिवाइड हो रहा है? सोल्व करके देख लो। 7 एकम 7, 2 बचे, 7 चौक 28, 1 बचा। नहीं, ये तो नहीं जा रहा। क्या 998 हो रहा है? 998 हो रहा है। तो 7 एकम 7, 2 बचे, 7 चौक 28, 1 बचा। नहीं, ये भी नहीं जा रहा। क्या 997 हो रहा है? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4, ये भी नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। ये जाने रहा ना 997। 7 एकम 7, 2 बच रहे हैं, 7 चौक 28, 1 बच रहा है। नहीं जा रहा ये। ठीक है, तो ये भी नहीं जा रहा। 996 क्या 7 से डिवाइड हो रहा है? 7 एकम 7, 2 बचे, 7 चौक 28, 1 बचा। ये भी नहीं जा रहा भाई। ठीक है, क्या 995 जा रहा है? 7 एकम 7, 2 बचे, 7 चौक 28, 1 बचा। ये भी नहीं जा रहा। तो 994 जाएगा। ठीक है, डिवाइड करके देखो। 7 एकम 7, 2 बचे, 7 चौक 28, 1 बचा, 7 दूनी 14। तो लास्ट टर्म जो होगा वो 994 होगा जो 7 से डिवाइड होगा। तो ये 999 तो डिवाइड हो ही नहीं रहा, इसको हटा ही लो। तो लास्ट टर्म हमें मिला जो 7 से डिवाइड हो रहा है 994। अब आगे कैसे करेंगे? जब हमें फर्स्ट टर्म पता चल गया 105 है। फर्स्ट टर्म कितना है? 105 है जो 7 से डिवाइड हो रहा है। और डी कितना आएगा? क्योंकि 7 से डिवाइड हो रहे हैं तो 7 7 7 ही ऐड होता चलेगा। इसमें से चाहे माइनस भी कर लो तब भी डी कितना आ रहा है? 7। और लास्ट टर्म जिसको ए एन बोलते हैं वो 994 है जो 7 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, एन की वैल्यू पूछिए आपसे, एन निकालना है। ठीक है, कि कितने टर्म होंगे, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर। फॉर्मूला लगाओ, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दे रखा है? 994 इक्वल टू ए कितना दे रखा है? 105 प्लस एन माइनस 1, एन निकालना है। डी कितना है? 7। सोल्व करते हैं इसको। 105 इधर आकर माइनस हो जाएगा। 994 माइनस 105 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। माइनस करो, 14 में से 5 गए 9, 8 और 9 में से 1 गया 8, 8 8 9 है। एन माइनस 1 इंटू 7, 7 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में। तो 7 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, 4 बचे, 7 7 49। तो डिवाइड होकर 1 2 7 आ रहा है। 8 8 9 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 2 7 आएगा इक्वल टू एन माइनस 1। माइनस 1 इधर आकर प्लस का 1 हो गया इक्वल टू एन। तो एन की वैल्यू 127 प्लस 8, 127 प्लस 1 क्या आ गया? 128 आ गया। ये एन की वैल्यू हो गई। अब समझ आया ना क्वेश्चन? कहा था कि कितने 3 डिजिट के नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये है कितना आ गया हमारा? एन की वैल्यू 128। यहाँ पर सोचना था आपको कि भाई 3 डिजिट का पहला नंबर 105 निकला जो 7 से डिवाइड है। फिर तो पहला निकलता है तो फिर तो 7 ऐड करते हुए चलो। और लास्ट का निकाल लो भाई, वो 994 होगा। ये डिवाइड कर करके देखना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर जनरल टर्म के फॉर्मूले में पुट करी वैल्यू
और सोल्व करते हुए चले, n की वैल्यू आपने 128 निकाल दी। आसान था। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा ख़त्म हो गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं, ठीक है। आज का लास्ट है, कल ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। सारे क्वेश्चन एक ही दिन में करने से नुकसान ये है कि वीडियो लंबी हो जाती है और बोरिंग हो जाती है। तो ये अलग अलग पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूँ इनको, सारे क्वेश्चनों को, और समझ में भी आने चाहिए, क्योंकि अगर मैं सारे क्वेश्चन करवाऊँ फिर समझ में आने बंद हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। मल्टीपल ऑफ 4 मतलब 4 से जो डिवाइड हो रहे हैं, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह जो डिवाइड हो रहे हैं 7 से, है ना। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में 7 से डिविजिबल पूछा था, ये यहाँ पे 4 से। मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब है जो 4 से डिवाइड हो रहे हो, किस किस के बीच में, 10 और 250 के बीच में। एक बार ये खुद करके देखना क्वेश्चन, मैं तो सोल्व करवा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके खुद करना, ठीक है। 10 और 250 के बीच में 4 से डिवाइड होने वाले चाहिए। तो पहला नंबर कौन सा होगा, यहाँ लिखो 10, यहाँ 250। पहला नंबर तो 12 भी होगा, ठीक है, जो 4 से डिवाइड होगा। फिर 12 में कितना ऐड कर दो, 4 से डिवाइड 16, फिर 20, ठीक है। ऐसे ऐड ऑन करते चलेंगे। लेकिन अब लास्ट वाला टर्म भी निकालना पड़ेगा, जैसे इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में जो 4 से डिवाइड हो रहा हो। क्या 250 4 से डिवाइड हो रहा है? सबसे पहली बात तो 10 और 250 के बीच का निकालना है, यानी कि इन दोनों को तो छोड़ना पड़ेगा, इनके बीच के नंबर चाहिए हमें ना, इन दोनों को बिल्कुल हटा दो, ठीक है। तो 250 तो नहीं लेना, 249 वैसे भी 4 से डिविजिबल पूछा है, ये तो वो इवन नंबर है और ये ओड नंबर है, तो इवन और ओड का तो डिवाइड होना ही नहीं, तो 249 तो छोड़ ही दो। 248 देखो, ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 4 से, ठीक है। तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो हमें लास्ट नंबर ये मिल गया। और फर्स्ट टर्म क्या मिल गया, 12। पहला टर्म जो 4 से डिवाइड हो रहा है 10 और 250 के बीच में, वो 12 है। ये पता चल गया। डी तो 4 4 4, आगे बढ़ते जा रहे हैं तो डी कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। और लास्ट टर्म कितना आ रहा है हमारे पास, 248, ठीक है। क्या निकालना है यहाँ पे, निकालना है कि कितने टर्म होंगे, क्वेश्चन मार्क, एन की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मैं बार बार ये याद दिलाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट वैल्यू पुट मत कर देना अपने मन ही मन में कि फॉर्मूला, तो टीचर को पता ही होगा, नंबर कट जाएंगे वहाँ पे। नंबर कटेंगे नहीं, नंबर कम मिलेंगे, और ये लिखोगे तो नंबर ज़्यादा मिलेंगे। ए एन की वैल्यू कितनी है, 248। ए की वैल्यू कितनी है, 12, प्लस ए एन का मतलब होता है लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म 248 निकाल रखा है हमने, इसलिए एन की वैल्यू 248 है, ठीक है। ए कितना दे रखा है, 12। एन हमें निकालना है कि कितने टर्म होंगे, और डी कितना है, 4। ये 12 इधर आकर माइनस हो जाएगा, इक्वल टू एन माइनस 1, और ये 4 है। 12 माइनस करो, 8 में से 2 गए 6, 4 में से 1 गया 3, इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। 4 इधर आके डिवाइड में, इक्वल टू एन माइनस 1। अब 4 से इसको डिवाइड करो, 4 पंजे 20, 4 निम 36, 59 इक्वल टू एन माइनस 1, और माइनस 1 इधर आकर प्लस 1 हो गया, इक्वल टू एन। तो एन की वैल्यू 59 प्लस 1 इक्वल टू 60। तो ऐसे 60 टर्म होंगे 10 और 250 के बीच में, जो 4 से डिवाइड हो रहे होंगे, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। बाकी के क्वेश्चन कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरीके की वीडियो आगे मिलती रहेंगी आपको। सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे 1 बाय 1। ओके, थैंक यू गाइज़।